शैतान इंसानों में से भी हैं, शैतान जिन्नों में से भी हैं। और इब्लीस के बारे में कुरान पाक कहता है काना मिनल जिन, कि ये जिन्नों में से था। और ये मैं बताता चलूँ कि वो जो शैतान इब्लीस है वो मर चुका है। शैतान इब्लीस है वो मर चुका है। शैतान इब्लीस है वो मर चुका है। वो फरिश्तों का उस्ताद था। तो ऐसी हमारे पास ना तो कुरान की कोई आयत है, ना कोई सिका रिवायत है कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कहें कि वो फरिश्तों का उस्ताद था या वो बहुत बड़ा आलिम था। नेकी का आगाज़ करने वाला एक शख्स होता है ना, इसी तरह बुराई का आगाज़ करने वाला जो शख्स होता है, उस पर सारे इल्ज़ाम और सारे गुनाह उसी के सर डाले जाते हैं। आम जो पाया जाता है लोगों के ज़हनों में, वो ये है कि शैतान एज़ अ फ़ॉलन एंजल, या शैतान जो था वो जिन्नात में से था, जिसे तरक्की पाके जो मलाइका के फ़हरिस्त में शामिल हुआ और अल्लाह ताला ने उसे इतना नाम दिया, बरगज़ीदा था। फिर उसने सजदे से इनकार किया और फिर वो अलग हो गया सारे सिस्टम से, और फिर वो इंसानों को बहकाता है। देखिए, कुरान मजीद ने एक लफ्ज़ इब्लीस इस्तेमाल किया है और शैतान, ये 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए। शैतान इंसानों में से भी हैं, शैतान जिन्नों में से भी हैं। यानी शैतान से मुराद ये है कि आप इसे एक सिफ़त आप समझ लें, यानी इंसान है तो वो शैतान भी है। शैतान से मुराद मुतमर्रिद जैसे होता है, सरकश होता है, जैसे फ़िरौन की मिसाल ले लें, नमरूद की ले लें, हामान की ले लें, शद्दाद की ले लें, कारून की ले लें। ये ऐसे करैक्टर, या जैसे रसूलुल्लाह के ज़माने में कुरान पाक ने कहा कि भई जब मोमिनों से मिलते हैं, वइज़ा लक़ुल्लज़ीना क़ालू आमन्ना, मोमिनों से कहते हैं जी हम ईमान लाए। वइज़ा ख़लाउ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, और जब अपने शयातीन के साथ खलवत में होते हैं फिर कहते हैं भई हम तो ईमान वालों के साथ मज़ाक कर रहे थे। अब यहाँ पर शयातीन से मुराद क्या है? शैतान से यहाँ पर मुराद है कि जो लीडर हैं, जो सरकश हैं, जो लोगों को गुमराह करने वाले हैं, उनको लीड करने वाले हैं, गुमराही की तरफ लेकर जाने वाले हैं। लिहाजा शैतान जो उनसा है ये इंसानों में भी है, कुरान पाक ने कहा, और ये जिन्नों में से भी है। अच्छा, जो लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किया ना, वो इब्लीस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इस करैक्टर के लिए। कुरान इल्ला इब्लीस अबा बिल्कुल। वस्तकबरा, सजदा सब ने किया लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। और इब्लीस के बारे में कुरान पाक कहता है काना मिनल जिन, कि ये जिन्नों में से था। बाकी ये जो बात है कि वो फरिश्तों का उस्ताद था, तो ऐसी हमारे पास ना तो कुरान की कोई आयत है, ना कोई सिका रिवायत है कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कहें कि वो शैतान अपना फरिश्तों का उस्ताद था या वो बहुत बड़ा आलिम था। हमारे यहाँ आपको पता है ये बात भी बड़ी मशहूर है कि शैतान इब्लीस बहुत बड़ा आलिम था। तो इस पर भी कोई हमारे पास दलील नहीं है। और ये मैं बताता चलूँ कि वो जो शैतान इब्लीस है वो मर चुका है। अच्छा। जिस तरह आदम दुनिया से चले गए, इसी तरह वो जो जिसे हम पर्सोनिफ़ाई करते हैं एक पर्सन, वो दुनिया से जा चुका है। लेकिन आगे जो चेलों वाला मसला है, जिस तरह इब्ने आदम है, नस्ल आदम है, इसी तरह नस्ल शैतान जो है, नस्ल इब्लीस, वो आगे चल रही है। ये जो क्लेम आपने किया या जो हाइपोथेसिस आपने एक पेश किया, इसको कैसे आप डिफेंड कैसे करेंगे कि वो जा चुका है दुनिया से? कुरान मजीद में इसका ज़िक्र है। आप देखिए कि जब अल्लाह आदम से ख़िताब करता है, तो आदम से मुराद आदम की ज़ुर्रियत होती है। यानी आदम, अगर कुरान आदम कहता है तो अब ये तो नहीं है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं, वाज़ेह बात है वो दुनिया से चले गए। तो आदम से ख़िताब करना मुराद आदम की ज़ुर्रियत है। इसी तरह शैतान से ख़िताब करना दरहकीकत शैतान की ज़ुर्रियत है, एक बात। दूसरी बात ये कि अरबी में जब हम इस तरह का उसलूब इख्तियार करते हैं, उससे इशारा इस बात की तरफ होता है कि जिस तरह नेकी का आगाज़ करने वाला एक शख्स होता है ना, इसी तरह बुराई का आगाज़ करने वाला जो शख्स होता है, उस पर सारे इल्ज़ाम और सारे गुनाह उसी के सर डाले जाते हैं। तो ये उसलूब का फ़र्क होता है कि जिस बुनियाद पर कुरान से हमें ये लगा कि भई, या हमें मज़हबी लोगों ने ये बताया कि शैतान हमेशा के लिए, उसको मोहलत दी गई है। मोहलत से मुराद ये कि जो तेरे तरीके पर चलने वाले हैं, उन सब को हमने इस चीज़ की मोहलत उनको अता की है कि क़यामत के दिन ही हम इसका फ़ैसला करेंगे।